नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश स्वागत करता हूं आप सबका एन ऑप्शन में। इससे पहली कक्षा में हम भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सम संख्याएं और विषम संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। इस कक्षा में हम जानेंगे कि किस प्रकार एक संख्या अभाज्य है या अभाज्य है, हम बिना उस संख्या का गुणनखंड ज्ञात किए हम पता कर सकते हैं। तो इस विधि को हम कहेंगे इराटोस्थीनिस की चलनी विधि। इस विधि को सबसे पहले एक यूनानी गणितज्ञ हुए इराटोस्थीनिस, उन्होंने तीसरी ईसा पूर्व में इस विधि को प्रतिपादन किया। इस विधि में सहायता से हम अभाज्य संख्याएं ज्ञात करती हैं बिना उस संख्या के गुणनखंड ज्ञात किए। आइए इस विधि का उपयोग किस प्रकार से करते हैं जानें। तो पहला कदम इस विधि का उपयोग करने के लिए हम देखेंगे एक ना तो भाज्य संख्या होती है और ना ही अभाज्य संख्या। तो एक को हम क्रॉस करेंगे। उसके बाद दो, हमें पता है दो एक अभाज्य संख्या है, तो दो को हमने सर्कल किया जो कि अभाज्य संख्या है। दो के सभी गुणज को हम उसके बाद काट देंगे। दो के सभी गुणज होंगे 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 43 नहीं आएगा, 44 को काटा, 46, 48, 50, 52, ये सभी दो के गुणज हैं। 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, उसके बाद 90, 92, 94, 96, 98 और ये 100। इस प्रकार से हमें केवल एक दो का पता था कि दो एक अभाज्य संख्या है। उसके बाद दो के सभी गुणज को हमने क्या किया, काट दिया। इसका मतलब ये सभी गुणज भाज्य संख्याएं हैं। उसके बाद हम टेबल में आगे बढ़ेंगे और तीन एक अभाज्य संख्या है, तो हमने सर्कल किया। उसके बाद तीन के सभी गुणज को हमने क्या किया, काटेंगे। तीन का गुणज क्या होगा, 6 कटा है, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और 30, 33, 36, 39, उसके बाद होगा 41, 45 और 3 का गुणज होगा 45, उसके बाद होगा 63, 69, 69 के बाद होगा 81 और उसके बाद होगा 81, 93 और 97 नहीं होगा, 97 लिखा। उसके बाद 99। तो हमने तीन के सभी गुणज को काट दिए क्योंकि ये सभी गुणज भाज्य संख्याएं हैं। उसके बाद हम 4 देखते हैं। 4 हमारा कट चुका है। 5 एक भाज्य संख्या है, सर्कल किया। 5 के सभी गुणज को हम काटेंगे। तो 5 के गुणज होंगे सभी 5 के गुणज 95, 85, 75, 65, 55, 35, 25, ये सभी 5 के गुणज थे। उसके बाद हम 7 देखेंगे। 7 एक अभाज्य संख्या है, तो हमने सर्कल किया। 7 के गुणज 7 दूनी 14, कैंसिल। 7 के 21 कटा है, 28 कटा है, 35, 7 6 42, 49, 56, 63, 70, 77, उसके बाद कट गया और ये सभी 7 के गुणज थे और 7 दिया 21। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और 9 कटा है, 10 कटा है, 11 एक अभाज्य संख्या है, तो हमने सर्कल किया। 11 के सभी गुणज 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 और 99 कट गए। उसके बाद 13 एक अभाज्य संख्या है, 13 के गुणज 26, 39, उसके बाद 52, 65, 78, 91, ये भी कट गया। उसके बाद 13 के बाद हुआ 17 एक अभाज्य संख्या है, 17 के गुणनखंड 34 कट चुका है। और उसके बाद 13 7 91, 19 के हम सभी गुणनखंड, 19 एक अभाज्य संख्या है, 19 के गुणज पे हम टिक करेंगे, काटेंगे। और 19 एक अभाज्य संख्या। उसके बाद 23 सर्कल, इसके गुणज होंगे। 23 एक अभाज्य संख्या, 29 अभाज्य संख्या
और 31 अभाज्य संख्या है। उसके बाद 37 एक अभाज्य संख्या है, इनके गुणज इसमें है नहीं है। 41 42 कट चुका है, एक अभाज्य संख्या। 43 एक अभाज्य संख्या। 47 एक अभाज्य संख्या। 53 57 59 51 61 71 73 83 68 89 और सब हो गया। यानी जो यहाँ पे गोले लगे ये सभी भाज्य संख्याएं हैं और जो हमने काटा वो अभाज्य संख्याएं नहीं है। तो इस प्रकार से हम बिना गुणनखंड ज्ञात किए किसी संख्या के बारे में जान सकते हैं कि क्या वो संख्याएं भाज्य है या नहीं। तो ये थी इराटोस्थीन की चलनी विधि। आई होप सबको समझ आया हो। और जो हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।